आज मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे सेटअप की जो आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। आमतौर पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक कही जाती है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिहाज से। तो उसी प्राइस एक्शन टेक्निक में स्टॉक के प्राइस के स्ट्रक्चर को देख करके आप ट्रेड्स लेते हैं। तो इसमें आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो स्विंग हाई सेल सेटअप और स्विंग लो बाय सेटअप, इसकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब ये सेल सेटअप ट्रिगर होगा, ये आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि ये सेल सेटअप ट्रिगर हो रहा है। तो सेल सेटअप ट्रिगर होने के लिए आपको तीन ऐसे कैंडल को देखना है जो लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर हाई का फॉर्मेशन करते चले जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में पहले कैंडल के हाई को दूसरे कैंडल ने ब्रेक किया है और इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया है। फिर उसके बाद तीसरे कैंडल ने जो फॉर्मेशन बनाया है वो सेकेंड कैंडल के हाई को ब्रेक किया है और सेकेंड कैंडल के लो को इसने ब्रेक जो है वो नहीं किया है। तो तीसरे कैंडल के बाद में चौथा कैंडल जो फॉर्म हुआ वो थर्ड कैंडल के अंदर अंदर फॉर्म हुआ है, यानी कि इसका हाई और इसका लो दोनों थर्ड कैंडल के अंदर फॉर्म हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इस तरीके का सेल सेटअप आपको वहां पे इस्तेमाल करना है जब किसी रेसिस्टेंस के पास ये वाला फॉर्मेशन आपको देखने को मिले। तो इस रेसिस्टेंस के फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे कि कहीं पे पहले से पुराना कोई रेसिस्टेंस था और फिर इस तरीके का सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप आसानी से इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर का आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा बफर जोन रख के। बफर जोन से मेरा मतलब ये है कि अगर स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज की है तो आप 1% ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, यानी कि अगर ये हाई 100 रुपए का है तो आप 101 का स्टॉप लॉस लगाएं, एज एग्जैक्ट स्टॉप लॉस ना लगाएं। सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको बाई सेटअप में भी देखने को मिलेगा। बाई सेटअप में ध्यान आपको ये रखना है कि आपका जो ये फॉर्मेशन है, ये जो सेटअप है, ये फॉर्म तब हो जहां पे ये सपोर्ट हो। अगर कोई मेजर सपोर्ट है जैसे डेली चार्ट का सपोर्ट हो या फिर वीकली चार्ट का सपोर्ट हो तो और ज्यादा बेहतर ये काम कर सकता है। तीन कैंडल का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे तीन कैंडल नीचे की तरफ फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद फोर्थ कैंडल जो है वो आपको थर्ड कैंडल के इनसाइड बॉडी में सारा कुछ अपना फॉर्मेशन करे। हाई लो जो भी है वो पूरा का पूरा थर्ड कैंडल के अंदर होना चाहिए और फोर्थ कैंडल के ऊपर आप बाय का एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे फिर वापस से जो स्टॉप लॉस है वो बफर लेके आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके के सेटअप आपको बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरीके के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते वक्त किसी भी सेटअप की गारंटी 100% की नहीं होती है। तो हमेशा आप रिस्क कैलकुलेटेड लें और वहां पे रिस्क लें जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल हो। अगर रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो बेहतर है कि किसी और दूसरे सेटअप का आप इंतजार करें। मैंने इसी चैनल पे ब्रेकआउट रिटेस्ट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो जो है वो शेयर किया है। उस ब्रेकआउट रिटेस्ट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बड़े कैंडल के ब्रेकआउट के बाद में हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। मैंने उस वीडियो में भी ऑलरेडी ये चीज शेयर की थी, लेकिन फिर से मैं दोबारा एक चीज शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी बड़े कैंडल बनने के बाद, यानी कि किसी ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए जिसकी बॉडी काफी बड़ी हो और भरी हुई बॉडी हो, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो पूरा फुल हो, यानी कि आपको ये देखने को मिले कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्प्रेड भी बहुत बड़ा था इस कैंडल का, तो ऐसे केस में आप एंट्री कहाँ पे लेंगे। अब एक टेक्निक ये होती है कि आप इस कैंडल के ऊपर एंट्री ले लें और स्टॉप लॉस दो कैंडल पीछे का लगा लें। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक कंजर्वेटिव टेक्निक है और बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर जो कि रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये कंजर्वेटिव टेक्निक ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। इसमें करना आपको ये होता है कि जो भी बड़ा कैंडल बना है, जो भी बड़ी कैंडल है, उसके ऊपर का आप हाई कैलकुलेट देख लें कि हाई कितना है और लो कितना है ये देख लें और दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें और जहां पे आपका वो मिड पॉइंट नजर आ रहा है वहां पे आप अपना एंट्री प्लेस कर दें कि मैं यहाँ पे बाई करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, और स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे वो आवरली का टाइम फ्रेम हो या फिर आप डेली का टाइम फ्रेम हो या वीकली का टाइम फ्रेम हो, आप उस कैंडल के हाई लो के बीच में कहीं पे एंट्री लेने की अगर कोशिश करेंगे तो कई बार आपको एंट्री मिल जाएगी और ये एंट्री काफी बेहतर एंट्री होती है। रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो काफी फेवरेबल होता है ऐसे केसेस में।
हालांकि कुछ केसेस में स्टॉक पुल बैक नहीं देता, यानी नीचे की तरफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और अगर आप अपने एंट्रीज को कम करना चाहते हैं, सेलेक्टेड स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहते हैं, तो ये एक बेहतर टेक्निक हो सकती है। आप यहाँ पे बाय करें, मिड पॉइंट पे बाय करें और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का भी रख सकते हैं, या फिर आप 2 कैंडल पीछे का स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप सेल एंट्री लेना चाहते हैं तो एक बड़े कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद में आप मिड पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं, सेल की एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के ऊपर का लगा सकते हैं। रिटेल ट्रेडर की हमेशा ये समस्या होती है कि वो कहता है जहां से मैं बाय करता हूं वहां से स्टॉक गिर जाता है, जहां से मैं सेल करता हूं वहां से स्टॉक ऊपर चला जाता है। एक्चुअल में वो एंट्री गलत लेते हैं, इसी कारण से ऐसा देखने को बहुत बार मिलता है। एंट्री लेने की अगर आपकी टेक्निक सही होगी तो हो सकता है कि इस तरीके की समस्या आपको ना हो। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको शेयर किया है, इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखें, और फिर अगर आप एंट्री लेंगे तो ऐसा होगा कि बहुत सारे ट्रेड्स आपसे मिस होंगे, लेकिन जब भी आपको एंट्री मिलेगी तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल होगा।